व्यक्ति दूसरा पेड़ लगाएंगे, इसका भावनिक रूपण से हर एक क्लास टीचर उसको मार्गदर्शन करने वाले और इसका फॉलो उन लोग क्लास टीचर लेने वाले, ऐसा पूरा महाराष्ट्र में ये उपक्रम करने के लिए मतलब महाराष्ट्र शासन निर्णय लेने के लिए मैं महाराष्ट्र शासन से भी विनती करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी मैं लेटर लिखा हूँ कि महाराष्ट्र में सभी विद्यार्थियों को हर साल एक पेड़ शासन का तरफ से देने के लिए निर्णय लीजिए, ऐसा मैं विनती किया हूँ। अगर वो विनती अगर एक्सेप्ट हो गया, हर साल ये बच्चों को एक पेड़ मिलेगा और ये क्रांति, वृक्ष क्रांति जो सपना है ये पूरा देश में लाने का हमारा कोशिश है, वो सफलता हो जाएगा। साथ ही नाथन जी, आप साइकिल रिवॉल्यूशन भी लाई है, क्योंकि साइकिल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मशीन इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा आउटपुट वो देती है और वो पर्यावरण पूरक भी है। तो आप साइकिल के बारे में भी कुछ कहिए, आपके विचार। जी, एक्चुअली साइकिल कोई व्यक्ति अगर यूज़ करेंगे तो एक तो पर्यावरण के लिए सपोर्ट करेगा, क्योंकि पोल्यूशन फ्री है, और अपने को खुद के लिए आरोग्य के लिए बहुत सपोर्ट करेगा, जो अलग से कुछ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। और वो व्यक्ति से मतलब वो व्यक्ति को जो फाइनेंशियली खर्चा होता है 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में, वो खर्चा कट जाएगा और ट्रैफिक जाम जो जितना होता है वो कट जाएगा, और कहीं भी एक्सीडेंट ही नहीं होएगा। साइकिल का एक्सीडेंट कहीं होता है क्या? नहीं होता। तो ये सब बहुत सारे लोगों का मतलब जान बच सकता। हम लोग भी आरोग्य और जो फ्यूचर है पर्यावरण सब इसमें संतुलन रखते। मैंने उसके लिए एक स्लोगन तैयार किया है, आपकी नज़र में वो करता हूँ, साइकिल फॉर फन एंड फिटनेस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनर्जी कंजर्वेशन। जी, मैंने रायगढ़ से वारदा तक मैं साइकिल चलाया हूँ। विनोबा जी का जन्म स्थल जन्मदिन में वहाँ चालू किया, वैसा गांधी जी का जन्मदिन वारदा में हम लोग कंप्लीट किया। 22 दिवस ये साइकिल यात्रा किया, और मैं बहुत सारा जो भी वो रास्ता में जितना भी रोड में पेड़ था वो सबसे मैं साइड में चलाता था, सभी पेड़ को मैं हाथ मिला के आता था। अरे क्या बात है। ऐसा मैं हजारों पेड़ से मैं हाथ मिलाया। क्या बात है, क्या बात है। वो पेड़ सब मेरे लिए इंतजार करूंगा, मेरा मित्र लोग है, क्या बात मेरे लिए वो मेरा मित्र आएगा करके वो इंतजार करेगा, मैं जरूर और भी जाऊंगा। वो सब ये थे नाथन जी, जो कि तमिलनाडु से, लेकिन अंडमान में उन्होंने आदिवासी का जो जीवन पद्धति है जो कि पर्यावरण पूरक है उसको प्रभावित होकर उन्होंने प्रण लिया कि मैं अभी वृक्ष को अपना भाई मानूंगा और इसी तरह से अपने बच्चे जैसा उसका संगोपन करूंगा, बड़े भाई जैसा। इसलिए वो अपने साइकिल यात्रा में भी वो वृक्षों से मिलते गए। तो मैं कहूँगा कि जगदीश चंद्र बोस, कि जिन्होंने पहली बार ये नोबल भी उनको मिला था कि वृक्षों में भी जीव होता है, तो इस तरह से एक जगदीश चंद्र बोस के बाद मैं कहूँगा कि नाथन जी ही है। और दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि भूटान जो है, भूटान जो हमारे बाजू का छोटा सा अदना सा राष्ट्र है, लेकिन वो जो है हैप्पीनेस इंडेक्स उनका सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो वृक्ष है, वृक्षों का कवर भी वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो सरकार हर साल लाखों और करोड़ों जो है वृक्ष लगाती है आज भी। हाँ, और जो गांव में ये अगर कोई व्यक्ति रोजगार चाहिए तो 200 पेड़ अगर वो खुद तैयार करके अगर लगाएगा तो उनको रोजगार हमी से 200 पेड़ संगोपन के लिए 3 साल के लिए उनको काम भी मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी भी करेंगे तो रोजगार उनको मिल जाएगा, 3 साल वृक्षों को सेवा भी कर सकता, उनको भी आनंद मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल सही नाथन जी ने कहा कि जो जंगल है, वृक्ष है, आदमी को भूखा नहीं रखता। तो लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, या मध्य प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, तो आदि जो संसाधन है, जैसे बक्सवा का जंगल है, बक्सवा के जंगल में हीरे के लिए, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही बेहद गैर ज़रूरी चीज़, उसके लिए वो 2.25 लाख पेड़ वहाँ पे काटे जा रहे हैं, मतलब एक तरह से। तो कहीं पे नदी जोड़ प्रकल्प है केन बेटवा, तो उसमें तो 23 लाख पेड़ काटने वाले। तो इस संदर्भ में मैं आप क्या कहूँ। एक्चुअली वृक्ष क्रांति में खाली पेड़ लगाना काली नहीं, जो पेड़ गिरता है उसको भी हम लोग उठा के लगाने वाला काम चालू किया। अकोला में पीकेवी में जो पेड़ 40 साल का पेड़ था, पिंपल का पेड़, उसको उठा के हम लोग रिप्लांटेशन किया, वो पेड़ जग गया। एबीपी माझा में वो कवर हुआ था, बहुत सारी चैनल कवर किया था। वैसा हमारा कोशिश है हर एक पेड़, गिरने वाला पेड़ को भी हम लोग उधर ही आजू बाजू में उठा के लगाना। क्रेन
जेसीबी का खर्चा होता, कोई व्यक्ति नहीं वो सोच कर क्रेन जेसीबी का ठीक हाँ। है, लेकिन जैसे सोना है, बॉक्साइट है, बराबर। कोयला है, बराबर। लोहा है, हीरा है, हाँ। तो उसके लिए जो खदानें खोदी जा रही है जी। और जो आदिवासी को भी विस्थापित किया जा रहा है, उस मामले में मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। नहीं, ये बराबर है। एक्चुअली अगर उस तरह अगर कहीं भी उस इलाका में इस तरह कोई पेड़ का नुकसान होता है तो वो पेड़ पूरा रिप्लांटेशन करने के लिए हम लोग तैयार करके फिर वो वहाँ पे काम चालू कर सकता। नहीं जैसे साइलेंट वैली की भी इकोसिस्टम होती है ना, जी। हर जंगल के अलग अलग, और एक लेकिन बात वो क्या पूरी तबाह हो रही है। और एक बात क्या है, जो एरिया में इंसान नहीं घुसेगा हाँ। सर जी, जो एरिया में इंसान नहीं घुसेगा वहाँ ऑटोमेटिक जंगल पैदा हो जाएगा। इसका नहीं मतलब क्या है? ये इंसान बोले तो ये आम इंसान के लिए ठीक है। क्योंकि हाँ। इंसान जहाँ भी घुसता है वहाँ वो पेड़ का नुकसान होता है। हाँ। वो घर बनाता है, कुछ करता है, वो उधर का काट के ये करता है। जहाँ उधर घुसता ही नहीं वहाँ पे कोई भी एक झाड़ वो नहीं ये जो है ना, ये जो सिविलाइज जो समाज है उसके लिए ठीक है, हाँ। लेकिन आदिवासी जो है, आदिवासी के लिए वन ही जीवन है। हाँ। उनमें अद्वैत है एक तरह से, जी। मतलब प्रकृति जीवन है उनके लिए, तो वो पर्यावरण पूरक भी उनकी जीवन पद्धति है। तो फिर आदिवासी के लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई आदिवासी उल्टा संरक्षण करता है। उन लोग कर रहे हैं। हाँ। उनका एक्चुअली कैसा है, वो पेड़ को नुकसान नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनका जरूरत चीज को वो पूरा कर रहे हैं। अगर कोई वो पेड़ को अगर काटता भी है उनका लाइफ का सपोर्ट के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा हजारों गुना वो पेड़ को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, उसका कहीं भी कोई गलती नहीं है और उन लोग पेड़ को भगवान मानते हैं। जैसे कि जो है राजस्थान में बिश्नोई समाज है, जी। उन्होंने 363 लोगों ने अपने मतलब ये आहुति दी थी जी। पेड़ों के लिए। उसी तरह चिपको आंदोलन भी जो चला, जी। तो मतलब ये किस तरह से ये आंदोलन आगे और बढ़ ये सकता है? बराबर है, चिपको आंदोलन स्वागत है। हाँ। लेकिन अभी जहाँ भी डेवलपमेंट का नाम से कोई हाँ। पेड़ जरूरी रहता है हाँ। काटने का, और कोई रास्ता ही नहीं रहता, उसको काटना ही पड़ता। हाँ। ऐसी झाड़ को शिफ्टिंग करने के लिए मैं विनती भी किया, क्योंकि उसको शिफ्टिंग करके आप डेवलप करिए। नहीं नहीं, जैसे हमको यदि हाईवे करना है, हाँ। तो हम थोड़ा सा बाहर से निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल या सकते थोड़ा हैं। वो बाजू जो- से निकाल सकते वो हैं। जो पेड़ है हाँ। जहाँ कटिंग करने का वो पेड़ है, उसको जो एक्सटेंशन आप रोड का साइड बाउंड्री बढ़ा रहे हैं, हाँ। तो वो पेड़ को वो बाउंड्री में उठा के शिफ्ट करो। हाँ, ऐसा ही हमारा विनती है। हाँ। क्योंकि और प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, जो भी टेंडर आप कॉल करेंगे, वो टेंडर में खाली रोड कंस्ट्रक्शन के लिए खाली मत करिए। ये रोड ये जो पेड़ है उसको शिफ्टिंग का भी कोटेशन मांगिए, उसको गवर्नमेंट ही उसको एक्सेप्ट करना, वो शिफ्टिंग चार्ज भी आप पे करिए। पेड़ पूरा हजारों साल वो बच जाएगा। क्योंकि कार्बन का जो पीपीएम हम बोलते हैं, परसेंटेज पर मिलियन, वो अभी बढ़ चुका है और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है हमारे सर पर। तो इसलिए वृक्ष लगाना ये बहुत ज़रूरी है। जी। और आप वही सबसे पुण्य का काम मैं कहूँगा कि आप कर रहे हो, इसलिए आपको आपके इस काम के लिए शुभकामनाएं, और हम लोग भी आपके साथ में है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। वृक्ष माता की जय।